सरफेस टेंशन फोर्स पर ही एक एग्जाम्पल और लेंगे, ठीक है। कभी आपने नोटिस किया है कि जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, ये लिक्विड के सरफेस पे बड़े आराम से बैठ जाते हैं और ये डूबते भी नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो असर है, वो ऐसा जो इफ़ेक्ट है, ये जो सरफेस टेंशन के कारण ही आता है, ठीक है। तो अब मैं मच्छर मक्खी तो नहीं बना सकता डायग्राम में, ठीक है, लेकिन एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। ये हमारे पास एक कंटेनर है, राइट। हमारे पास एक कंटेनर है, राइट। इसमें लिक्विड भरा हुआ है, द लिक्विड इज़ फिल्ड इन दिस कंटेनर। यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है। अगर इस कंटेनर का हम टॉप व्यू देखें, इस पे लिक्विड भरा हुआ है कंटेनर पे। अगर हम इस कंटेनर का टॉप व्यू देखें, टॉप व्यू, ठीक है, तो मान लेते हैं सिलेंड्रिकल कंटेनर है, तो टॉप व्यू हमें से ऐसा गोला सा दिखाई देगा, राइट। गोला सा दिखाई देगा, और हमने इस कंटेनर पे एक पतला सा वायर रख दिया, पतला सा वायर, बहुत हल्के वेट का वायर हमने इस पे रख दिया, ठीक है। तो हमसे सवाल पूछा गया, द क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज द मैक्सिमम mass of the wire so that it can rest on the surface of the liquid. वो लिक्विड के सरफेस पे आराम से रेस्ट में रह सकता है, ठीक है। तो लिक्विड के सरफेस पे आराम से रेस्ट पे रहना है, तो हम एक काम करते हैं, लिक्विड का सरफेस एक बार और बनाते हैं, और यहाँ पर हम अपना वायर का क्रॉस सेक्शन दिखाते हैं आपको, सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन दिखाते हैं आपको। तो होगा क्या, लिक्विड दिखाने के लिए मैं दूसरा कलर यूज़ करना चाहूँगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो बाद में। होगा क्या कि लेट से लिक्विड का सरफेस थोड़ा सा वायर के पड़े रहने की वजह से स्ट्रेच हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा इस तरीके से। तो अगर हम इसे बड़ा करके देखें इस तरह से, तो हमें इस तरह का ये इफ़ेक्ट नज़र आएगा, ठीक है। वायर थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, या आप ये भी मान सकते हैं जैसे किसी मच्छर या मक्खी का पैर है जो कि लिक्विड के सरफेस पे है, और लिक्विड का सरफेस थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है। तो स्ट्रेच होने की वजह से क्या होगा कि टेंशन लगेगा, सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा, एफ और एफ, ठीक है। एफ और एफ लगेगा, सरफेस टेंशन फोर्स। तो सरफेस टेंशन फोर्स जब लगेगा तो हम ये कहेंगे कि भाई ठीक है, इसका कुछ मान लेते हैं एंगल है थीटा, तो इसका अपवर्ड कंपोनेंट हो जाएगा 2f साइन थीटा, 2f साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे लग रहा है mg, इसका वेट लग रहा है। तो अगर ये बैलेंस्ड है, ये डूब नहीं रहा है, तो हम बड़े आसानी से ये कह सकते हैं दैट 2f साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg, वेयर f इज ऑफ कोर्स द सरफेस टेंशन फोर्स, है जी। लेकिन हमसे कहा गया मैक्सिमम मास, राइट। मैक्सिमम मास कैसे आएगा? मैक्सिमम मास जब होगा तो mg बढ़ेगा, और जैसे जैसे mg बढ़ेगा तो ये वायर सरफेस को और ज़्यादा स्ट्रेच करेगा इस तरीके से। तो जब सरफेस मैक्सिमम स्ट्रेच्ड होगा तो सरफेस टेंशन फोर्स, आप देखिए यहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्स जो है थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेच के केस में सरफेस टेंशन फोर्स एकदम सीधा ऊपर की तरफ लगेगा, एफ और एफ, ठीक है। और mg यहाँ पे आपका थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इन दिस केस। तो वी विल हैव 2f इज इक्वल्स टू mg, और 2 इंटू सिग्मा इंटू l इज इक्वल्स टू mg, वेयर l इज अगेन द,
यहाँ पे मैं लंबा सा डायग्राम एक ले जाऊँगा। L इज़ दी ऑफ कोर्स लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसका मास मिल जाएगा। मास इज इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी इसको हटा देते हैं, m इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 सिग्मा इंटू एल डिवाइडेड बाई जी। तो ये मैक्सिमम मास होगा। इसको मैं आगे लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगी। 2 सिग्मा इंटू एल डिवाइडेड बाई जी। तो ये आपका मैक्सिमम मास होगा जो कि वायर सपोर्ट ले सकता है। ठीक है,